Assalamualaikum dear students, hopefully you all would be doing great and fine। आज का हमारा जो लेक्चर है वो पास्ट कंटिन्यूअस या पास्ट प्रोग्रेसिव के बारे में है, जहां पर हम इनको डिटेल में पढ़ेंगे। चलो चलते हैं और स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। Past continuous or past progressive. The past continuous tense is used to describe actions that began in the past and often continued for a short period of time after the action started. This tense describes actions or events that happened at a specific time in the past. These actions are usually no longer happening at the time the sentence is being said or written. इस टेंस में हम ऐसे एक्शन की बात करते हैं जो कि पास्ट में कंटिन्यू हो, जो कि पास्ट में स्टार्ट हुआ हो और कुछ खास मुद्दत के लिए वो कंटिन्यू हो। जैसा कि मैं कहूँ आप लोगों से कि मैं ये क्लास रिकॉर्ड कर रहा था, तो इट मीन्स कि मैं पास्ट में कर रहा था, अभी नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये एक ऐसे ऑनगोइंग एक्शन को शो करता है जो कि पास्ट में हो रहा था, जो कि पास्ट में जारी था। यहां पर मैंने स्पेसिफिक टाइम भी लिखा है, लेकिन हमें स्पेसिफिक टाइम का पता नहीं होता कि ये एक्शन कब स्टार्ट हुआ और कब खत्म हुआ। लेकिन ये एक्शन जिस एक्शन के बारे में मैं बात कर रहा हूं, ये कंटिन्यू था, जारी था, ऑनगोइंग था। जैसा मैं एक दूसरा सेंटेंस आप लोगों को दे देता हूं कि I was talking with Sami. I was talking with Sami. तो मैं समी के साथ बातें कर रहा था। अगर मैं यहां पर टाइम लगा दूं yesterday, तो it is fine, but like in the exact time we do not have any idea about that. So हम इस तरह के एक्शन जो कि पास्ट में जारी हो, एक एक्शन जो कि पास्ट में जारी हो और एक टाइम के लिए जारी हो, तो उसको हम पास्ट कंटिन्यूअस या पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस कहते हैं। इनको आगे ले जाके इस डेफिनेशन को और भी एक्सप्लेन करते हैं। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस इज often combined with past simple tense. An example of this combination is while we are sitting in the studio and the rain began. The past continuous tense is were sitting and the past simple is began. And this combination, the simple past tense interrupted the past progressive tense action. This pairing shows that something happened in the middle of something else happening. Past continuous tense can also be used when describing the background of a story written in the past tense. Example of this use include पास्ट कंटिन्यूअस टेंसेस या सिंपल पास्ट टेंस। ये टेंसेस ज्यादातर स्टोरी टेलिंग में इस्तेमाल करते हैं। जिस तरह के आप एक स्टोरी बताते हैं किसी को, फॉर एग्जांपल आप किसी अपने बाप को कहते हैं कि मैंने कल क्या किया, और वो स्टोरी आप बताते हो, वो एक्टिविटी आप बताते हो, तो उनके लिए आपको पास्ट कंटिन्यूअस टेंस इस्तेमाल करना होगा। जिस तरह आप कहोगे कि मैं स्टडी कर रहा था और बिल्ली आ गई। सो इस तरह स्टोरी टेलिंग के लिए हम ज्यादातर ये पास्ट कंटिन्यूअस और सिंपल पास्ट का कॉम्बिनेशन इस्तेमाल करते हैं। जिस तरह के मैं कहूँ कि वैसे तो हमें पता नहीं होता कि एक एक्शन जारी है तो वो कब तक जारी है, उनका जो एंड पॉइंट है वो हमें नहीं पता। लेकिन अगर हम जाना चाहते हैं कि किस तरह इस एक्शन को हम स्टॉप करें, तो उनके लिए हम सिंपल पास्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। उस एक्शन को इंटरप्ट करने के लिए हम सिंपल पास्ट का या पास्ट डिपेंडेंट टेंस का इस्तेमाल कर सकते हैं। जिस तरह के मैं कहूँ I was reading a book when someone knocked at the door. I was reading a book when someone knocked at the door. इसका मतलब क्या हुआ कि मैं बुक रीड कर रहा था जबकि किसी ने दरवाज़ा खटखटाया, दरवाजे पे दस्तक दी। तो यहाँ पर मैंने अपनी जो रीडिंग है वो स्टॉप किया होगा और मैं किस चीज़ के लिए जा चुका हूँगा, दरवाज़ा खोलने के लिए। तो इसी तरह अगर आप इस एक्शन को इंटरप्ट करना चाहे, इनको स्टॉप करना चाहे, तो उनके लिए आपको इनके बाद सिंपल पास्ट का इस्तेमाल करना पड़ेगा। The sun was shining brightly when I got up. The sun was shining brightly when I got up early in the morning. Last month, as I was sitting outside the home, I saw a person. So इस तरह भी आप इनके बाद क्या कर सकते हैं, सिंपल पास्ट टेंस लगा सकते हैं। The other day I was waiting at the airport when
द एरोप्लेन क्रैश्ड। सो यहाँ पर मैंने सिंपल पास्ट लगा दिया। लास्ट वीक एज आई वाज सिटिंग इन ट्रैफिक सो द पुलिस स्टॉप्ड मी। सो इस तरह के सेंटेंसेस जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पर, मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप देख लें तो यहाँ पर पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल किया गया है और इनके बाद मैंने कौन सा टेंस इस्तेमाल किया? सिंपल पास्ट टेंस इस्तेमाल किया। किस चीज़ के लिए? इंटरप्शन के लिए, ताकि ये जो एक्शन है ये स्टॉप हो जाए, तो उनके लिए हम दूसरा टेंस इस्तेमाल करते हैं। इनके बाद आता है द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, स्ट्रक्चर या फार्मूला ऑफ द टेंस। सो हमारे साथ जो स्ट्रक्चर है, फार्मूला है, आप देख सकते हैं यहाँ पर सब्जेक्ट इज द डूअर ऑफ एन एक्शन, जो कि मैं क्या कहते हैं हर वीडियो में कहता हूँ। कहाँ पर गया? अच्छा, यहाँ पर पॉजिटिव अफर्मेटिव स्ट्रक्चर हम पढ़ेंगे। सो यहाँ पर सब्जेक्ट है, बी से मुराद है वाज या वर। कौन सा बी? पास्ट वाला बी। और यहाँ पर प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ वर्ब। प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ वर्ब से मुराद क्या है? फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब and then ing. So first form of verb and then ing and then object. For example, she was going to school. वो स्कूल जा रही थी। अगर उर्दू में इनका मतलब मैं बताऊं तो इनका मतलब ये बनता है कि रहा था, रही थी, रहे थे। She was going to school, ये हुआ पॉजिटिव सेंटेंस। नेगेटिव, शी वॉज नॉट गोइंग टू स्कूल, आपने शी यहां पर लेके आना है, वाज भी यहां पर लेके आना है, ओनली यहां पर नॉट लगाना है, जो कि मैंने नहीं लगाया। इनके लिए बहुत बहुत सॉरी। शी वॉज नॉट गोइंग टू स्कूल। और इंट्रोगेटिव किस तरह होगा? आपने वाज यहां पर लगाना है और शी को वहां पर लगाना है और बाकी सेंटेंस आपने नीचे ले आना है। वाज शी गोइंग टू स्कूल। मैं दूसरा सेंटेंस आप लोगों को कह दूंगा, आई वॉज वॉशिंग द कार, आई वॉज नॉट वॉशिंग द कार, was I washing the car, they were coming here, they were not coming here, were they coming here। अब ये दिमाग में बिठा ले कि ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन के साथ और आई के साथ हम क्या लगाते हैं? वास लगाते हैं, जबकि दे, यू, वी एंड प्लूरल नाउन के साथ हम वर लगाते हैं। ये आप दिमाग में बिठा ले, ताकि बहुत से स्टूडेंट्स ये भी कहते हैं कि हम आई के साथ वर क्यों नहीं लगाते, और बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स लगाते भी है। तो बेटा वो कंडीशन है। जब हम कंडीशनल सेंटेंसेस टाइप्स पढ़ते हैं तो वहां पर इफ आई वर यू, अगर मैं आप होता, आई वुड किल हिम, या इफ आई वर प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान आई वुड चेंज द लग ऑफ पाकिस्तान। तो इस तरह के सेंटेंसेस के लिए, कंडीशनल सेंटेंसेस के लिए हम फिर आई के साथ वर लगाते हैं, लेकिन पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में हम सिर्फ वास लगाते हैं। सो यहाँ पर और भी सेंटेंसेस आप देख सके। द सन वॉज शाइनिंग एवरी डे दैट समर एज आई स्पोक, द चिल्ड्रन वर लाफिंग एट माई क्लेवरनेस, the audience was applauding until he fell off the stage. I was making dinner when she arrived. At 6 o'clock I was eating dinner. She was talking constantly in a class in those days. At noon he was arriving. So अगर आपका कोई भी कंफ्यूजन हो अब भी इस टेंस में, तो आप बेझिझक पूछ सकते हैं। आपका कोई भी मसला हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। Kindly subscribe the channel, click on the bell icon button that you get the latest video from our channel. Thank you for watching this video.